उत्तराखंड के एक गांव में जन्मा एक साधारण बच्चा जिसका नाम था अजय सिंह बिष्ट। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यही बच्चा आगे चलकर ये उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन अजय सिंह बिष्ट की ज़िंदगी में एक के बाद एक ऐसे मोड़ आए जिन्होंने उनकी पूरी दिशा ही बदल दी। पढ़ाई से लेकर अध्यात्म तक, गोरखपुर से लेकर संसद तक और फिर संसद से यूपी के मुख्यमंत्री पद तक। आखिर एक साधारण पहाड़ी युवक का यहाँ सफ़र इतना बड़ा कैसे बन गया? आइए जानते हैं योगी आदित्यनाथ की कहानी। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ। उनका नाम उनके माता पिता ने अजय सिंह बिष्ट रखा। उनका परिवार सामान्य पृष्ठभूमि से था और उनका बचपन पहाड़ी वातावरण में बीता। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और आगे चलकर विज्ञान में स्नातक यानी बीएससी की शिक्षा प्राप्त की। प्रोफाइल भी उनकी जन्मतिथि और बीएससी शिक्षा की पुष्टि करता है। लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उनके मन में समाज और अध्यात्म को लेकर रुचि भी बढ़ती रही। यही सोची आगे चलकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। युवावस्था में अजय सिंह बिष्ट का संपर्क गोरखनाथ परंपरा से हुआ। उनका जुड़ाव गोरखनाथ मंदिर और वहाँ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ से बढ़ा। धीरे धीरे उनका जीवन अध्यात्म की ओर मुड़ गया। उन्होंने प्रारंभिक करियर की दिशा से अलग रास्ता चुना और संन्यास का जीवन अपनाया। यहीं से अजय सिंह बिष्ट की पहचान योगी आदित्यनाथ के रूप में बनने लगी। यहाँ फैसला उनके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव था। एक तरफ सामान्य जीवन और एक तरफ करियर का रास्ता था, दूसरी तरफ अध्यात्म और सामाजिक जीवन का रास्ता। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। राजनीति आत्म से जुड़े जीवन के साथ साथ उनके सार्वजनिक गतिविधियाँ भी बढ़ती गई। गोरखपुर में उनका प्रभाव बढ़ा और इसके बाद राजनीतिक में उनकी सक्रियता शुरू हुई। साल 1998 में योगी आदित्यनाथ पहली बार गोरखपुर में लोकसभा के लिए चुने गए। उस समय उनकी उम्र करीब 26 साल थी। वहाँ संसद पहुँचने वाले सबसे कम उम्र के सांसदों में शामिल थे। लेकिन पहली बार सांसद बनना उनके लिए मंजिल नहीं थी, यहाँ तो सिर्फ शुरुआत थी। 1998 के बाद योगी आदित्यनाथ ने लगातार लोकसभा चुनाव जीते। वहाँ 1998 से 2017 तक लगातार 5 बार गोरखपुर के सांसद रहे। इन वर्षों में उनकी राजनीतिक पहचान लगातार मजबूत होती गई। सांसद में उन्होंने अलग अलग समितियों में भी काम किया, लेकिन उनके लिए राजनीतिक सिर्फ पसंद संसद तक सीमित नहीं थी। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में उनका जनसंपर्क भी लगातार बढ़ता गया। लोगों के बीच उनकी एक अलग पहचान बन चुकी थी। एक युवा सांसद से लेकर एक प्रभावशाली राजनीतिक नेता तक का यह सफ़र कई वर्षों में तैयार हुआ। फिर आया साल 2017। यूपी विधान चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बहुमत मिला। सबसे बड़ा सवाल था यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कई नामों पर चर्चा हुई। फिर अचानक एक ऐसा नाम सामने आया जिसने पूरे देश को ध्यान खींच लिया, योगी आदित्यनाथ। 19 मार्च 2017 को उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गोरखपुर के सांसद के रूप में लंबे समय से सक्रिय एक सन्यासी अब यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहा था। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ था। मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। यूपी भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और राज्य के सामने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कानून व्यवस्था, सड़क, निवेश और विकास जैसे अनेक चुनौतियां हैं। योगी सरकार ने कानून व्यवस्था और प्रशासन को प्रमुख मुद्दों में रखा। इसके साथ ही सरकार ने बुनियादी ढांचे, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और निवेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर भी जोर दिया। सरकार के कई फैसलों को समर्थन मिला, जबकि कई मुद्दों पर विपक्ष और आलोचकों ने सवाल भी उठाए। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार की तरह उनके काम पर मूल्यांकन अलग अलग नज़रियों से किया गया। लेकिन एक बात तो साफ थी, योगी आदित्यनाथ केवल गोरखपुर के नेता नहीं रहे, उनकी भूमिका पूरे यूपी तक फैल चुकी थी। मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल पूरा होने के बाद सबसे बड़ी परीक्षा थी 2022 का विधानसभा चुनाव। यह जनता दोबारा उसी सरकार को मौका देगी। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने फिर सरकार बनाई और योगी आदित्यनाथ ने 25 मार्च 2022 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यूपी विधान परिषद के आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका पहला कार्यकाल 19 मार्च 2017 से 25 मार्च 2022 और दूसरा कार्यकाल 25 मार्च 2022 से वर्तमान तक दर्ज है। इस तरह वहाँ यूपी के लगातार 2 कार्यकाल पूरे करने वाले मुख्यमंत्री की सूची में एक महत्वपूर्ण नाम बन गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर से उनका जुड़ाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन जैसे कार्यक्रमों के जरिए लोगों की समस्या सुनने के लिए उनकी गतिविधियाँ जारी रखी। यूपी सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के हाल ही की जानकारी में उन्हें गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्या सुनते हुए दिखाया गया है।
यानी उनके राजनीतिक जीवन में एक चीज़ लगातार बनी रही, लोगों के साथ सीधा संपर्क। अब अगर पूरी कहानी के पीछे मुड़कर देखा जाए तो दिलचस्प तस्वीर दिखाई देती है। एक पहाड़ी गांव, एक सामान्य परिवार, एक युवा छात्र, फिर अध्यात्म, फिर गोरखपुर, फिर संसद और आखिर में यूपी के मुख्यमंत्री पद। यहाँ सफ़र एक दिन में नहीं बना, इसके पीछे कई वर्षों की मेहनत, निर्णय और परिस्थितियाँ थीं। और यही किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी की असली खूबसूरती होती है। हम अक्सर किसी व्यक्ति को उसकी मंजिल से पहचानते हैं, लेकिन उसकी असली कहानी उन छोटे छोटे फैसलों में छिपी होती है जो उसने रास्ते में लिए होते हैं। योगी आदित्यनाथ की कहानी से सबसे पहली सीख, शुरुआत आपकी पहचान नहीं होती। आप कहाँ पैदा हुए, आपके पास कितनी सुविधाएं हैं या आपका परिवार कितना बड़ा है, ये चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी तय नहीं करती। आप अपने फैसलों और मेहनत से अपनी दिशा बदल सकते हैं, ज़िंदगी में रास्ते बदल सकते हैं। अजय सिंह बिष्ट ने यहाँ सामान्य युवा के रूप में जीवन शुरू किया, लेकिन बाद में उन्होंने अध्यात्म का रास्ता चुन लिया। फिर उनका जीवन सार्वजनिक और राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ा। यानी ज़िंदगी हमेशा एक सीधी लाइन में नहीं चलती। बड़ी मंजिल के साथ हमारी जिम्मेदारी भी आती है। मुख्यमंत्री बनना सिर्फ एक पद हासिल करना नहीं है, इसके साथ करोड़ों लोगों से जुड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। लंबे सफ़र में धैर्य जरूरी है। 1998 में पहली बार सांसद बनने से लेकर 2017 में मुख्यमंत्री बनने तक का लगभग 2 दशक का राजनीतिक सफ़र था। सफलता तुरंत नहीं आई, समय लगा। उत्तराखंड के पहाड़ों से शुरू हुई यहाँ कहानी गोरखनाथ मंदिर तक पहुँची, फिर सांसद तक पहुँची और आखिरकार यूपी के मुख्यमंत्री पद तक पहुँच गई। अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने की कहानी सिर्फ एक राजनेता की बायोग्राफी नहीं है, यहाँ एक ऐसे व्यक्ति के जीवन का सफ़र है जिसने अपनी ज़िंदगी में कई बड़े फैसले लिए और हर पड़ाव पर एक नई भूमिका निभाई। और शायद यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीख है। आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। आज आप जहाँ हैं वहीं से आपकी अगली शुरुआत हो सकता है। आज कोई आपका साधारण समझ रहा हो, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी सोच और आपके फैसले आने वाले समय में आपकी पूरी पहचान बदल दें। इसलिए अपने सपनों को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि बड़ी कहानियाँ अक्सर बहुत छोटी शुरुआत से ही लिखी जाती है। योगी आदित्यनाथ की कहानी हमें एक बात ज़रूर सिखाती है, सफ़र चाहे जितना भी साधारण शुरुआत से क्यों ना हो, मंजिल बड़ी हो सकती है। कभी एक पहाड़ी गांव से शुरू हुआ उनका सफ़र आज यूपी के राजनीतिक से सबसे महत्वपूर्ण पद तक पहुंच चुका है। लेकिन हर बड़ी मंजिल के पीछे कई सालों का संघर्ष, फैसले और मेहनत छिपी होती है। इसलिए अगर आज आपकी ज़िंदगी में भी मुश्किल है तो हार मत मानिए, क्योंकि आपकी आज की स्थिति आपकी पूरी कहानी नहीं है। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत अध्याय भी बाकी हो। अगर आपको ऐसी ही वास्तविक और प्रेरणादायक कहानियाँ पसंद है तो कहानी से कामयाबी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं अगली कहानी किसकी होनी चाहिए।